मैं कन्हैया आपके अपने कन्हैया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.3 का 2 सवाल इसके ऊपर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल आपके सामने आया हुआ है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक एक व्यंजक दिया हुआ है। इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य करीब 5/3 और माइनस करीब 5/3 है तो इसमें 4 घात है, तो दो हमारे शून्य है, दो शून्य और निकलते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हम अपनी विधि से हल करते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि एक शून्य ये है और एक शून्य ये है, तो इसका हल में इस तरीके से आएगा x प्लस करड़ी में 5/3 और x माइनस करड़ी में 5/3 इस तरीके से आएगा। तो इसका हम लोग एक जानते हैं सूत्र कि a धन b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा उल्टा में किए हैं, ये इधर होता है, ये इधर होता है, लेकिन अपने सवाल के तरीके से हमने इस सूत्र को बना लिया है। तो यहाँ पे a धन b है, a माइनस b है, ये हमारा दो दिया हुआ है, अर्थात हमको ये पता करना है और ये पता करना है। तो a स्क्वायर पता करना है तो a का मतलब x होता है, माइनस b निकालना है तो b हमारा 5/3 एक करड़ी में ही रहेगा, 5/3, इसका हम स्क्वायर डाल देंगे। अब इसका मतलब x स्क्वायर यही रह जाएगा, माइनस ये करड़ी में 5/3 आप हमेशा करते हुए आए हैं, करड़ी में 5/3 गुणित 5/3, इस करड़ी से एक पूरा समाप्त होती है, 5/3 आता है। ये हमारा एक व्यंजक आया। अब इसका यदि हम इस व्यंजक में भाग कर दें तो हमारा आगे कार्यक्रम आएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे। इसको हम कहीं लिख लेते हैं इधर कि इसी का हमें भाग करना है, क्योंकि सवाल बढ़ी जाएगी। इसी का भाग करना है, x स्क्वायर माइनस 5/3, 3x घाते 4, ये व्यंजक लिख रहे हैं हम, धन 6x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको मिटाते हैं। तो हमें यहाँ बटे में है, इन दोनों में हमें गुणा करना है, लेकिन हमें पहले इसमें गुणा करेंगे इतना आ जाए। तो हमारा x घाते 2 है, तो यदि हम 3x घाते 2 का गुणा करें तो इसमें इतना आ जाएगा। करके हम देखते हैं, एक गुणा बहुत महत्वपूर्ण है, x स्क्वायर गुणित 3x स्क्वायर, 3 का 3 x घाते 4 आ गया हमारा यहाँ पे। तो हमारा भी आधा गुणा हुआ है, अभी इसमें गुणा करना पड़ेगा, माइनस 5/3 गुणित कितने का, इतने का ही, 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, माइनस 5x स्क्वायर हो गया, इतना। तो हमारा हल कितना निकला आंसर में, इतना जाएगा। नीचे 3x घाते 4 माइनस में आ गया है, ये 5x स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस, हमारा कट गया। अब सजाती हमको यहाँ से दिखते हैं। अब इस माइनस का महत्व खत्म हुआ, तो 3 घात को रख लेते हैं पहले, अब धन 5 और माइनस 2। तो इसमें क्या बताया गया था आपको कि पहले बड़े अंक का चिन्ह लगा के घटा लेते हैं, यदि अलग अलग चिन्ह है तब। तो धन 5 में से 2 गया तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, सबको लिख लिया। अब हमको इसमें गुणा ऐसा करना है कि इतना आ जाए, यदि इतना आ जाए तो उसी का गुणा हमें इतने में कर देना है, माइनस 5/3 में। ये पहला स्टेप गुणा का हुआ था। तो x स्क्वायर में गुणा करना है, कितना लाने के लिए, 6x घाते 3, तो 6x का गुणा कर दिए। देखिए 6 यहाँ पे 1 होता है, 6 का 6x घाते 3 आ गया इतना। तो इसी 6x का गुणा हमको माइनस 5/3 में भी करना है, माइनस 5/3 गुणित 6x,
3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10x। आंसर निकला 6/x, अरे 6x, धन 6x। आया कितना? 6x³ माइनस 10x। चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। बचा है 3x² माइनस 5, ये वाला। फिर हम तीसरा स्टेप पर गुणा करेंगे, x² में गुणा करेंगे कि 3x² आ जाए, तो हम 3 का गुणा करते हैं, 3x² आ गया हमारा, तो आंसर बना 3। 3 का गुणा हम -5 तो 3 में भी करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -5 आ गया। आंसर हमारा बना 3, तो धन 3 3x² -5, चिन्ह बदला माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, अर्थात आ गया 0। तो हमारे हम बताए थे कि इसके 2 शून्य और आएंगे, तो 2 शून्य कभी नहीं निकले। अभी इसको हमें हल करना है, हल करने के बाद तो हमारे निकलते हैं, हम इसको मिटाते हैं। इसमें गुणा महत्वपूर्ण होता है, गुणा को ध्यान देना चाहिए आप लोग को। चलिए इसको हम यहीं हल कर देते हैं। तो इसमें से हमारा 3 कॉमन है, सब में 3 हमने कॉमन ले लिया, x² धन 2x धन 1। हम ये चीज पढ़े हैं कि 1 का 1 धन 1 बराबर 2, तो उसी क्रम में जाएंगे, 2 घात विपरीत से व्यंजक हल करते हैं। x धन 1 3, x² धन का गुणा धन में तो धन, x का गुणा 1 में तो 1x, लेकिन हमको x लिखते हैं, धन का गुणा धन में धन, फिर यहाँ भी 1 धन 1। इधर पेयर बन गया 2 का। इस क्रम में हम कॉमन लेते हैं, कॉमन इसमें से x निकला, x धन 1, यहाँ धन कॉमन, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो x धन 1। अब यहाँ पे फिर पेयर बनता है, इसमें से x धन 1 है, तो x धन 1 ले लिए। इसमें क्या बचा? x, यहाँ बचा धन, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 हम लेते हैं। अब ये बराबर होता है 0 के, इस तरह की लाइन, यहाँ 0 होता है, अर्थात हमें शून्य ज्ञात करने के लिए। अब आगे चलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। 3x धन 1 बराबर 0, 3 को हम इधर ले शिफ्ट करते हैं, x धन 1 बराबर 0/3 होता है, अर्थात ये 3 का भाग करने को 0 आ जाएगा। अब x बराबर 1 को हम इधर करेंगे तो -1, एक आंसर आपका ये हो गया। इसको भी इसी तरह हल कर लेंगे, 0, 1 को यहाँ दाहिने ला जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, x बराबर -1, एक आंसर ये हो गया। तो इसको लिखना पड़ेगा कि दिए गए व्यंजक का -1 और -1 शून्यक होंगे। भाई हम आपको बताए थे कि यहाँ पे 4 घात है तो 4 हमारे शून्यक होते हैं, तो हमारा 2 शून्यक आपका प्रश्न में था, कड़िम 5/3 और माइनस कड़िम 5/3, 2 वो हो गए और 2 हमारे ये हो गए, इसलिए हमारे 4 शून्यक निकले। इस तरीके से हमारे सवाल पूर्ण होती हैं। इस तरीके से हम कक्षा 10 का 2.3 का सवाल नंबर 4 हम आपके सामने दे रहे हैं। यदि यहाँ साधक व्यंजक है को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल, ये भागफल हुआ और ये शेषफल है, तो g(x) ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भाई, हमारा ये व्यंजक है, इसको हम px ले लेते हैं, 3 - 3x² धन x और धन 2। g(x) हमको पता करना है, मतलब भाज्य पता करना है हमको। यहाँ कह रहा है कि भाग देने पर भागफल, मतलब भागफल हमारा ये हो गया, भागफल कोसेंट होता है, तो qx हो गया, x - 2 होता है, और इसके आगे है और शेषफल, तो और के आगे ये है तो ये हमारा शेषफल हो गया, तो शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, rx कर लेते हैं इसको, -2x और धन 4, इतना हमारा है।
तो ये भाज्य है, ये भाजक है, ये हमारा भागफल है और हमारा ये शेषफल है। तो आप सब पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भागफल, नहीं भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। एक कक्षा 5 में ही आपने ये चीज को सूत्र को पढ़ लिया है। तो हमारा भाज्य क्या है, ये हमारा चीज है x पावर 3 माइनस एक्स 3x स्क्वायर धन x धन 2। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 3x स्क्वायर नहीं x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर धन x धन 2। भाजक हमारा gx है, ये हमारा है ही नहीं, इसको रख लिए। गुणित भागफल हमारा x माइनस 2 धन आ गया सूत्र का। शेषफल हमारा यहाँ है माइनस 2x धन 4। इतना करने के बाद हम डायरेक्ट इसको हम बराबर के बाएं खींच लेते हैं अर्थात पक्षांतर करते हैं, तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो आप करिए, पहले यहाँ से यहाँ लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर धन x धन 2। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये माइनस बराबर किधर में आएगा तो धन हो जाएगा 2x। अब फिर माइनस प्लस माइनस हुआ, और फिर नहीं प्लस 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 हुआ। अब प्लस वाला चीज इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा बराबर gx x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। हल क्या करते हैं, इसमें और इसमें थोड़ा हल होगा और इसमें थोड़ा हल होगा। तो उसको हल कर लेते हैं। माइनस 3x स्क्वायर धन x है, यहाँ पे है 2x है, तो केवल 2 और यहाँ 1 धन 3x हो गया। अब यहाँ ऋण 4 है, यहाँ धन 2 है, चिन्ह यहाँ बदला बदला दिखाई दिया, तो बड़े अंक का चिन्ह ही लगाते हैं हम लोग। 4 में से 2 गया तो 2 बराबर gx गुणित x माइनस 2 जो अंक तो रह गया। अब इसको थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं, इन दोनों को इधर कर लेते हैं, इन दोनों को इधर। इसमें पक्षांतर नहीं होता है, इसको कहते हैं अदला बदली अपने सवाल के अनुरूप लिखने के लिए। gx गुणित x माइनस 2 बराबर x घाते 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 3x ऋण 2। अब इस x माइनस 2 यहाँ गुणा के रूप में है, यदि इसको हम बराबर के दाहिने भेजेंगे तो हमारा भाग के रूप में हो जाएगा। वैसे ही करते हैं। ये व्यंजक लिखना चालू हो गया हमारा। अब इसके बटे में हो जाएगा x माइनस 2। इसका मतलब होता है कि x माइनस 2 का इसमें पूरे व्यंजक में आप भाग कर दीजिए। तो हम भाग करते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम उठाते हैं, ऊपर के व्यंजक लिख लेते हैं, मतलब ये हो गया हमारा। अब हम भाग करते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा gx का मान होगा। इस भाग में हम कुछ गुणा भी करते हैं, आपको जानकारी है। x माइनस 2 में हम गुणा ऐसा करेंगे x पावर 3 आ जाए, अर्थात x स्क्वायर का ही गुणा करेंगे। 3 प्लस माइनस प्लस, इसका इसमें 2x स्क्वायर आ गया। पहला स्टेप पूरा हुआ। x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदलते हैं हमेशा, माइनस और यहाँ प्लस, ये हमारा कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस 3 है, तो बड़े अंक का चिन्ह 3 में से 2 गया तो 1 1 हम लिखते नहीं, अर्थात x स्क्वायर धन x बचा और धन 2 बचा। दूसरा गुणा इसी में करेंगे हम, कितना लाने के लिए, तो माइनस x स्क्वायर लाने के लिए, तो हम केवल माइनस x का गुणा कर दें। तो माइनस प्लस माइनस x गुणा x में तो घात दोनों में है, 1 और 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और x का गुणा 2 में तो 2x हो गया। आंसर निकला माइनस x। आया कितना, x स्क्वायर प्लस 2x। चिन्ह बदल दिए, धन ऋण, ये कैंसिल हो गया।
अब यहाँ -2x है, यहाँ धन 1x है, बड़ा अंक ये है तो इसका चिन्ह लेंगे। 2 में से गया तो 1 लिखेंगे नहीं, केवल x+2 लिखेंगे। अब यहाँ पे x -2 आया है तो इसमें एक गुणा और करेंगे, किधर लाने के लिए, -x लाने के लिए -1 का गुणा करते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल मिस्टेक हुई, थोड़ा सा देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ आया है। यहाँ है कि यहाँ पे +3x है और हमने जल्दीबाजी में यहाँ किया नहीं, इसलिए यहाँ +3x करना पड़ेगा। और उसके आगे -2 आया है तो यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा। इस तरीके से हमारा इधर सवाल गलत हुआ। अब इसको देख लेते हैं हम एक चक्कर। x⁻3 -2x², ठीक है, यहाँ तक माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ -3x² + 2x², तो माइनस में ही आएगा, 3 में से 1 लिखेंगे नहीं, केवल x², धन 3x -2। अब हम गुणा करेंगे इतना लाने के लिए, x -2 गुणित -x लाने के लिए गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ प्लस है तो हम यहाँ -x का गुणा कर दिए, माइनस प्लस माइनस x का गुणा x में तो x², माइनस माइनस प्लस x का 2 में तो 2x, आंसर आया -x। यहाँ पे x² धन 2x, चिन्ह बदला, प्लस हो गया है, प्लस है तो माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ धन 3 है, यहाँ ऋण 2 है, इसका महत्व खत्म होता है, आप जानते हैं, तो बड़े अंक का चिन्ह आएगा धन, अर्थात धन हम नहीं लिखेंगे। 3 में से 2 गया, 1 तो 1 आया, 1 नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे, x -2। अब इसमें फिर गुणा करेंगे कि इतना आ जाए, तीसरा गुणा और तीसरा स्टेप, x -2 गुणित, तो केवल x ही लाना है तो +1 का गुणा कर दें, 1 का x में तो x प्लस माइनस माइनस 1 2 2, मतलब +1 आया तो +1 आया, तो x -2, चिन्ह बदले माइनस और प्लस, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, अर्थात आ गया 0। अब हमारा आंसर निकला कितना, इतना, किसका मान, gx का मान। हमारा gx भी पता करना था कि gx से भाग देने पर वो मतलब क्या है, तो gx हमारा कितना आ गया, इतना। यहाँ लिख सकते हैं gx बराबर x² ऋण x और धन 1, ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। हाँ देखिए भाई, 10 का ही 2.3 का सवाल नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों, तथा इसमें पहला चीज दिया है कि हमको सवाल लगानी है, लेकिन घात px की जितनी होनी चाहिए उतनी ही qx की घात होनी चाहिए। दूसरे में घात qx जितनी होनी चाहिए उतनी rx की होनी चाहिए। तीसरे में घात rx की 0 होनी चाहिए। तो हम इसमें अपने मन से कोई भी व्यंजक मानेंगे, सब कुछ अपने मन से मानना है और भाग करके देखना है कि इसकी घात बराबर होती है कि नहीं। यदि होती है तो हमारा वही सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि हम पहला हल करते हैं, माना, हम मानेंगे कोई भी व्यंजक अपने मन से मानेंगे, px बराबर 3x² ऋण 3x और धन 6, और हम gx भी मान लेते हैं 3। अब इसका हम एल्गोरिथम नियम से विभाजन करेंगे। क्या करेंगे कि इसकी घात और इसकी घात हमारी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे एल्गोरिथम विभाजन से तो हम भाग कर देते हैं। अब इस तरीके क्या करें, बटे में ही करते हैं, बटे में 3। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक qx है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या gx है, qx 3 का हम इसमें भाग करते हैं
तो 3 हमारा एक कैंसिल करता है, इसको केवल बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 से ये भी 3 कैंसिल होता है, बचता है एक्स। 3 से ये भी कैंसिल होता है तो बचता है धन 2। और इसमें क्या, यदि इसको ऐसे आपको न समझ में आया तो एक नियम और होता है इसके आगे, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 3x और धन 6 बटे में 3 है, तो आपको इससे सबको कट करने में समस्या आती है तो ऊपर में हम कॉमन ले लेते हैं 3 x स्क्वायर माइनस x बचा और प्लस 2 बचा, इसके बटे में 3, इस 3 से 3 ही कट जाता है, जितना यहाँ आता है आपका यहाँ आ गया है x स्क्वायर माइनस x धन 2। चाहे आप इस विधि से काम करिए चाहे आप इस विधि से काम कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि px, हमारा px की घात देखिए कितनी है 2, और यहाँ कर रहा है qx की घात हमारी है 2, अर्थात दोनों घात हमारी बराबर हैं। इस तरीके से पहला सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे px घात px बराबर घात qx। ये हमारा पहला सवाल हल हो गए। उसी तरीके से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे, उसमें भी हम मानेंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे। माना, इसमें ही मानेंगे हम अपने मन से। आप भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन देखना है, सवाल को देखते हुए आपको मानना है। px हमने मान लिया इतना, y स्क्वायर धन y धन 1, और हमने gx भी मान लिया y स्क्वायर धन 1। अब एल्गोरिथम विभाजन से, एल्गोरिथम विभाजन से हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, इसका भाग इसमें हम देंगे, तो इसको बटन तो कर नहीं सकते, जिस तरीके से हम भाग देते हैं उस तरीके काम करेंगे। अब धन y स्क्वायर धन y धन 1, तो हम गुणा बहुत बार करके बताए हैं, हम अपने मन से कर रहे हैं, गुणा करके देख लीजिएगा। y बढ़ जाएगा तो y स्क्वायर में गुणा होगा तो y घाते 3 आ जाएगा, धन y का 1 में तो केवल एक y आएगा, चिन्ह बदलेगा हमारा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और कैंसिल हो रही है, क्या कैंसिल हुई, धन y और माइनस y भी कैंसिल हो रही है, लेकिन नहीं, थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे हमने इस सवाल को हल करते समय देखा कि ये चीज ऐसी हमारा कैंसिल हो गया, अर्थात y स्क्वायर धन 1 यहाँ नीचे आएगा और y स्क्वायर धन 1 आएगा तो एक ही बार में चला जाएगा, शेष पर हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिखाना है कि दूसरा सवाल, इसमें दिखाना है कि qx इसकी घात और rx की घात दोनों बराबर होनी चाहिए। तो qx हमारा ये होता है, rx हमारा नीचे आता है, तो इसकी घात तो 1 हो गई, लेकिन इसकी घात 0 नहीं होनी चाहिए। जितनी घात इसकी उतनी घात इसकी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं तो क्या गुणनफल निकलता है, y का इसमें तो इतना ही आ जाएगा, और प्लस माइनस तो यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा, तो हमारा चिन्ह यहाँ प्लस का लगेगा, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो y स्क्वायर बचा है, सजाती हमारे ये दोनों हैं, ये अकेला है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे ले लिए, और यहाँ एक तो प्लस 2y हो गया और धन 1। अब इस दशा में हम यदि y स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो एक ही बार ले जा सकते हैं, धन 1, तो y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इकाई 1, तो चिन्ह बदला माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस। तो इस दशा में क्या हुआ कि यह हमारा कैंसिल हो गया। अब सजाती हमारे ये दोनों मिले, तो इसको हम रख लेंगे 2y धन 1 धन 2। अब यहाँ देखते हैं हम कि इसकी घात हमारी 1 है और इसकी भी घात हमारी 1 है। यही हमें कहा है qx की घात और rx की घात दोनों हमारी बराबर होनी चाहिए, अर्थात दोनों की घात हमारी बराबर हो गई। तो हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि घात qx बराबर घात rx, ये दूसरा भी हमारा हल हो गया। अब बचता है तीसरा सवाल। ठीक,
अब हम यहाँ तीसरा सवाल को बताते हैं। तो यहाँ भी हम पी एक्स को मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? एक्स वाई में जेड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ भी मान सकते हैं, बीजी व्यंजक है। जेड को दो तरीके नहीं बनाना है आपको, क्योंकि दो जेड एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जेड के हम 0 लगा दिए हैं। जेड पावर 3 धन 2 जेड स्क्वायर ऋण जेड अधन 2। देखिए जेड और 2 में अंतर हमारा है, और जी एक्स बराबर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब इसका ही भाग कराएंगे एल्गोरिथम नियम से, लिख लेते हैं एल्गोरिथम से। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? जेड स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स ये है हमारा 3 धन 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड और प्लस 2। हम भाग करते हैं तो इसमें जेड घाते 2 जेड घाते 3, तो जेड बाद में ही जाएगा जेड, तो जेड घाते 3 यहाँ हो गया, और फिर प्लस और माइनस हो गया माइनस, और जेड का गुणा 1 में तो केवल जेड ही आएगा। अब चिन्ह हम बदलते हैं, माइनस और प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, और इससे हमारा ये कैंसिल होता है, बचता है 2 जेड स्क्वायर और प्लस 2। तो हम इसमें यदि काम करते हैं कि जेड स्क्वायर यहाँ है, 2 जेड स्क्वायर आना चाहिए, तो हमारा धन 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 2 जेड स्क्वायर, इसको माइनस मत समझिएगा आप लोग, और प्लस माइनस माइनस 2 इकाई 2। हम चिन्ह को बदलते हैं, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हुआ, प्लस 2 तो प्लस 4 आ गया, अर्थात प्लस हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी भी घात हमारा 0 आनी चाहिए, किसकी? आर एक्स अर्थात रिमाइंडर अर्थात शेष की घात 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही हमारा रिमाइंडर आया है, और किसी भी अंक का घात 0 होता ही है। यहाँ पे 4 के घात कोई नहीं है, अर्थात हम कहते हैं कि 0 होता है, तो उसको हम इस तरीके से देख लेंगे, 4 है और यहाँ पे हम जेड लगा दे, जेड के घात कुछ नहीं है तो हम 0, अर्थात इसका मान कितना होता है? 4 गुणित 1, अर्थात ये हो गया 4। इस तरीके से हमारा ये सही हुआ। तो यहाँ क्या हो गया? आर एक्स बराबर 0 हमारा आया, और ये सवाल हमारी कंप्लीट हुई। और अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपको पास जाएगा, और इसको आप ठीक ढंग से पढ़िए, समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।